loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 6 मंथ आपको आपकी डेस्टिनी किससे मिलवाने वाली है. ठीक है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग, नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रेडिक्शन. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपके बर्थ डेट्स हैं. ओके, सो जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था, यू वर बोर्न, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, राइट. सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 येलो कलर का फेदर एंड पाइल नंबर 2 रेड कलर का फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो हेलो वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने पहला वाला पाइल चूज़ करा, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स फॉर यू. आपकी डेस्टिनी आपको किससे मिलवाने वाली है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ, क्या होने वाला है आपके लिए. लेट्स सी. यू आर गेटिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 किससे आपको मिलवाने वाली है डेस्टिनी नेक्स्ट 6 मंथ्स. वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स और आपके पास है और मून. वेल, क्योंकि यहाँ मून कार्ड है तो आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ आपको साइकिक हिंट्स मिलते होंगे. ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न है. देखो, सबसे पहला तो आपको पहला कार्ड ही आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया था, राइट. इट मीन्स कि बहुत आपको मिलने वाला, यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड. ओके, यू आर गोइंग टू रिसीव सम एनर्जी. अगर आप इस कार्ड को देखो तो लिटरली यू आर गेटिंग दैट. ठीक है, मतलब गॉड आपको कुछ दे रहे हैं. ठीक है, हम जो मतलब सब लोग जो भी हैं ऑब्वियसली हम सब मांगते हैं गॉड से कि प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें मतलब दो या फिर जो भी, राइट, हम मांगते हैं, राइट. हम डिपेंडेंट हैं यूनिवर्स पर, गॉड पर, राइट. तो ये जैसे यू आर रिसीविंग दिस थिंग, यू कैन सी, राइट. तो लिटरली ऊपर से नंबर भी 6 है, तो ऑब्वियसली रीडिंग भी 6 मंथ्स की थी, तो ये 100% आपसे रेजोनेट कर रही है एनर्जी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको गिफ्ट मिलने वाला है. ठीक है, अब ये गिफ्ट क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन आगे कार्ड्स में आई है विद द वर्ल्ड एनर्जी, राइट. वर्ल्ड कार्ड क्या होता है, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी विश, सबसे बड़ी आरजू, सबसे बड़ी ख्वाहिश, राइट. आपकी इच्छा, सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट की होने वाली है, कंप्लीशन यहाँ हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ साइकिल, कि एक साइकिल कंप्लीट होगा आपकी लाइफ का. ठीक है, पूरा होगा. क्या पूरा होगा, क्या साइकिल है, आपका कोई काम फंसा हो सकता है, आप किसी चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो सकते हो, आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए आई डोंट नो बट मे बी आप यू स्ट्राइविंग हार्ड फॉर समथिंग. में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आप ग्रेड्स चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकता है, राइट. तो उसकी रेफरेंस से आपको बहुत बड़ी एक तो यू सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है. ऑल्सो विद दिस 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट. ठीक है, ये है अब कौन, आपका सोलमेट. सो पाइल 1 आप बहुत ज़्यादा लकी हो. कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं, एक्सट्रीमली लकी रहने वाले हैं. ये डीप लव हो सकता है, आपको मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे मे बी आपकी मैरिज हो ही जाए. ठीक है, सडन होगा, वर्ल्ड कार्ड है तो ऑब्वियसली कार्मा है. ठीक है, एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, चाहे जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा क्योंकि देयर इज़ वर्ल्ड एनर्जी रिगार्डिंग योर करियर या फिर योर लव लाइफ. कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. और मून कार्ड के साथ यू आर गेटिंग साइकिक हिंट्स. आई डोंट नो
मे बी आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, लाइक मे बी आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, 111, 222, 1111, मे बी 6969 या फिर 1221 मिरर नंबर्स, ये वो राइट। या फिर आपको बहुत सारे फैदर्स मिलते हैं, ठीक है, या आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, राइट। तो यहाँ फिर हो सकता है आपकी एक स्पेसिफिक किस्म का कोई बर्ड है जो आपकी विंडो पे बैठा रहता है या रोज़ आता है, ठीक है, यहाँ अक्सर आपको नज़र आता है, राइट। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। तमाम साइकिक हिंट्स होते हैं। ये मे बी आपका कोई पेट है, आपने रखा हुआ है, कोई भी रैबिट, कैट या डॉग या कुछ भी, राइट। वो आजकल कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, राइट, या फिर वो बहुत थोड़ा बेचैन सा रहता है, राइट। ये सब साइकिक हिंट्स हो सकते हैं यूनिवर्स की ओर से, राइट। या फिर आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, ठीक है, आपको आपकी गट फीलिंग ऐसी है जैसे कुछ होने वाला है, जैसे आपको कुछ थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। ये भी साइकिक के बहुत बड़ा हिंट होता है कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। आपको नहीं उसका आंसर पता होता कि क्या होगा, लेकिन आपको मन में होता है कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, राइट। सो दिस इज़ अ बिग बिग साइन फ्रॉम यूनिवर्स के बहुत जल्द आपके लिए समथिंग इज़ कमिंग, कुछ रास्ते में है, कुछ आ रहा है, राइट। सो क्लेम दिस एनर्जी, आई थिंक, क्योंकि समथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं आई है, सही। सो लेट्स सी हु इज़ दिस वन, राइट। स्ट्रेंथ, कौन है ये स्ट्रेंथ? एंड 4 ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन है कि कोई ऐसा पर्सन है या तो आपका इनके साथ नो कांटेक्ट है, ठीक है, या फिर ये पर्सन वैसे ही हालात से तंग है, ये ब्रोकन हार्ट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है तो आपकी तरफ आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, उसके हालात ऐसे बने हुए हैं तो उसको आपके सिवा दिख को नहीं रहा, ठीक है। ये इंसान बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने पास्ट रिलेशनशिप से, या फिर हो सकता है अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, स्टिल दिस पर्सन इज़ डन विद समबडी, किसी ने इसको बहुत ज़िंदगी में तंग किया है और अब ये इंसान चाहता है कि न्यू स्टार्ट ले, और अब इंसान ने अपने आप को संभाल लिया विद स्ट्रेंथ कार्ड ना, प्रीवियस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को संभाल लिया है, उसको पता है कि अब मैं डिज़र्व करता हूँ बेटर, ओके। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कुछ छुपा हुआ है क्योंकि बहुत पोटेंशियल है। वेन एवर देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर, ठीक है। ऐसा होता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में कि आपने बहुत हार्ड वर्क करा होता है किसी चीज़ के लिए और आपको उसका फ्रूट नहीं मिला हुआ होता जब, ठीक है। लेकिन ये 7 ऑफ पेंटिकल्स वो आपके लिए रिजर्वेशन में रखा गया होता है, वो आपके लिए रिजर्व्स में रख देते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो नाउ इट इज़ द टाइम टू रीप दैट थिंग, आप उसका फ्रूट खाओ, आप उसको जो आपने किया था, नाउ इट्स द टाइम टू गेट योर प्राइज। सो ये चीज़ है मुझे यहाँ दिख रही है। ऑल्सो देयर इज़ हर्मिट एनर्जी, आई थिंक पाइल नंबर 1 आपने जो करना था कर लिया है एक्टिवली, राइट। अब आपका ये समय है कि बस आप फ्रूट खाओ, फल खाओ अब आप, क्योंकि आप इस सिचुएशन में कुछ कर सकते नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि जो यूनिवर्स से लिखती है, जो डेस्टिनी में है, अब आपको वो मिलने का समय है। आपने पॉजिटिव रह के देख लिया, आपने अच्छा रह के देख लिया, आपने अपने कारमा पे बहुत बिलीव किया कि जो मैंने किया है मुझे मिलेगा, ओके। आप बुराइयों से बचते रहे, आपने झूठ और फजूल मतलब सारे जो भी सिंस होते हैं उनको छोड़ा या उनकी तरफ नहीं गए, तो यूनिवर्स आपसे बहुत हैप्पी है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि लिटरली यू शुड नाउ सिट एंड वॉच इट्स मिरेकल्स। अब समय है कि आराम से बैठो और देखो कि आप गॉड क्या करते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूनिवर्स, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वैसे भी 2024 है, अगर आप इसको ऐड करो तो सारा बनता है 8 नंबर, ओके। तो 8 नंबर जो है वैसे भी कारमा का नंबर है, ठीक है।
ये मतलब वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ऐसे 8 बनता है ना, मतलब जो आपने किया है वह वापस आपकी तरफ आएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या होते हैं। इट डिपेंड्स आपने किया क्या है। हर इंसान को पता होता है अपने करतूत, राइट, यू नो आपने ज़िंदगी में क्या किया है, जीवन में क्या किया है। सो ऑब्वियसली इट्स कमिंग बैक टू यू। अगर आपने किसी को सच्ची मोहब्बत दी है, बदले में आपको नहीं मिली, तो अब वो समय है कि वो मिले, चाहे उसी से या चाहे किसी और से, लेकिन मोहब्बत वापस आएगी। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो ऑब्वियसली इट्स कमिंग बैक टू यू, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ग्रुप नंबर 1 is of Vans. It's about like literally a new passion, a new opportunity. ओके ये रिलेशनशिप बहुत ही पोटेंशियल ओरिएंटेड है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है ग्रुप नंबर 1 के लिए। आपको ना, आपको लगेगा जैसे मेरी ज़िंदगी रुक गई थी, उसमें कोई मज़ा नहीं रहा था, कोई पैशन नहीं रहा था, एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट द पैशन। ओके, डेथ एनर्जी अगैन, यानी सी एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। वेन एवर दिस ये जब भी होता है ना डेथ कार्ड, इसका यही मतलब होता है कि कोई चीज़ एंड हो गई थी और वो दोबारा से शुरू होगी, ठीक है। लेकिन दोबारा से शुरू होने के लिए किसी चीज़ का एंड होना ज़रूरी होता है डेथ कार्ड में। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है स्कॉर्पियो की, लियो की, और एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है, वर्गो, और जो आपके हैं अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो वाले, उनकी बहुत हाई एनर्जी है। मून के साथ कैंसर, ठीक है, पाइसिस और जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकते हैं आई बिलीव। सो हु इज दिस पर्सन? फूल। गाइज अगेन न्यू स्टार्ट है, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। आपकी ज़िंदगी का न्यू स्टार्ट ले लो या कोई कनेक्शन जो ख़त्म हो गया था उसका न्यू स्टार्ट ले लो, लेकिन ये कोई इनिशियल स्टेज है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने न्यू रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज पर होगे, मतलब शुरुआत हो चुकी हुई होगी, ठीक है, और आप अपने पास्ट से बाहर निकल आ चुके हुए होगे। दिस इज़ व्हाट आई सी विद फुल कार्ड। ओके, सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे या आप किसी की हेल्प करो, ये भी एक कनेक्शन बन सकता है कि मतलब यू शुड गो फॉर न्यू थिंग्स। 5 of swords, why is there 5 of swords? Spirit, please clarify. Emperor, ईगो, अगर आपको ईगो इश्यूज़ हैं, अगर आपको गुस्सा या प्राउड या ऐसा कोई मसले हैं, आपको पता होगा मन में, राइट, आपको इसी टाइम ईगो को शैटर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को रोकती है। मैजिशियन, यू आर गुड मैनिफेस्टर, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। ओके, 9 of Cups, हो सकता है 6 महीने के बाद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में होगे, राइट, वो आपको बहुत, एक तो मेंटल पीस देगा, दूसरा विद 9 of Cups हो सकता है आप हनीमून पर भी चले जाओ तब तक, राइट, बिकॉज आई कैन सी यू ऑन वेकेशन विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन में होगे, मतलब लिटरली एंजॉय कर रहे हुए होगे। दिस इज़ ह्यूज एनर्जी, ह्यूज एनर्जी, सही है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ठीक है, या तो आपका एक्स हो सकता है, अगर आपको आपका एक्स नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, इट्स ओके, यूनिवर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई नया आएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पार्टनर वो है जो जिसका आपके पास्ट से कनेक्शन है, सही है, तो ये हो सकता है कोई आपके प्रीवियस लाइफ का सोलमेट हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे ग्रुप 1 के पास्ट लाइफ पार्टनर के बारे में ना। सो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। मैंने आपको शुरू में, अगर आप सुन रहे हो बगैर स्किप किया रीडिंग, मैंने आपको बताया था आपको कोई ना कोई साइकिक हिंट्स मिलते होंगे इस कनेक्शन को लेकर के, राइट, तो वही आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि द साइंस आर कॉशनिंग यू, ये जो साइंस यूनिवर्स की ओर से आपको मिल रहे हैं यही आपका साइन है, यही रेड फ्लैग है,
कि कुछ होने वाला है, समथिंग बिग। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव। सो आई थिंक पाइल नंबर 1 हो सकता है पर्सन थोड़ा सा शाय है या ये आगे आने से हेजिटेट करेगा, राइट। तो आप जो स्टेप ले सकते हो, इनिशिएशन शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। या फिर इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू कि अगर आप उनसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करो। ये इंसान मैनिपुलेटर नहीं है, ठीक है। वरना ऐसे होता है कि हम किसी से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देते, देन दैट पर्सन स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग अस, ठीक है ना। तो ये मैनिपुलेटर नहीं है, ये आपकी मतलब मैनिपुलेटर मतलब क्या, मतलब फ़ायदा उठाना, गलत फ़ायदा उठाना कि हाँ अब तो ये मेरे में इंटरेस्टेड हो गई है तो अब मैं जो उसको तंग करूँगा, राइट। सो वेरी हम्बल पर्सन दैट इज़ ओके, फ्री योर सेल्फ। सो एक और चीज़ ये है कि अपने आप पर भी थोड़ा आप ना फोकस करें कि हर टाइम ये फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे लिटरली शादी की सोचें या मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी उसके साथ, ठीक है। आपको ख़ुद को भी प्यार देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अपने आप को लिटरली निकालो इस एनर्जी से, रिट्रीट। सो 6 महीने के अंदर डेफिनेटली दे आर कमिंग, आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग मैरिड। पाइल नंबर 1, रिलीज योर एक्स, ओके। अपने एनर्जी एक्स पार्टनर से अपनी एनर्जी क्लियर करें, ठीक है। चाहे ये एक्स ही हो जो वापस आए फॉर एग्जांपल, लेकिन जब तक आप उसकी एनर्जी नहीं क्लियर करोगे अपने माइंड से, उसको अपने जहन से निकालोगे नहीं है, तब तक ये नहीं आएगा। चाहे नया पर्सन हो, चाहे वही गॉड ठीक करके उसको वापस भेजे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी ये पर्सन कौन है और क्या इनका सीन है। ऑल राइट, सो दिस इज अ डीप आईज, ओके। विल बाय यू अ हाउस, ये हो सकता है आपको एक घर खरीद करके दे। टॉरस, क्लासी पर्सन, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का इंसान है, ओके। लियो हो सकते हैं, सेल्फ मेड, ठीक है। ये अपने बलबूते पे आया होगा ज़िंदगी में आगे। कॉफ़ी पर्सन, कॉफ़ी लवर है या टी लवर भी हो सकता है। ऑर्फन, मे बी रिसेंटली इनके फादर की या मदर की डेथ हुई हो या कुछ हो ऐसा सीन। जेंटलमैन, काफ़ी अच्छा इंसान है ये। चाइना, आर्मी, ग्रेट स्माइल, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, ओके। एंड टेक्सास, यूएसए में भी हो सकता है कुछ अर्सा इन्होंने गुजारा हुआ हो। बैंक में काम करते हो सकते हैं या ऑनलाइन मीटिंग हो सकता है करी हो, या ऑनलाइन कोई काम करते हो ये। रिस्ट वॉच कलेक्शन, डेटिंग ऐप, बहुत ऑनलाइन वाइब्स आ रही हैं। आई थिंक आप लोग ऑनलाइन मिलेंगे या नेवर नो। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 15 to 21 एंड ब्लैक हेयर, ठीक है। पोजेसिव है, आपको किसी और के साथ देखें तो उनका दिमाग ख़राब हो सकता है। एक्सट्रीमली पोजेसिव है। पायलट या कैबन क्रू पॉसिबिलिटी है, राइट। सो नेम इनिशियल्स ज़रा देख लें हम आपके पर्सन के। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। नंबर 1, who is coming with incoming 6 months, all right। MHYAZS and D and Q, ठीक है। So that's it for today, group number 1. See you next time. Bye bye.
लव यू। हेलो लव, हेलो वेलकम। फाइल नंबर 2, आपने सेकंड वाला फाइल चूज करा। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू नेक्स्ट 6 months. What's happening for you? So, see, 7 of swords. Okay. And 6 of cups. क्या निकल करके आने वाला है आपके लिए? Alright. 6 of Pentacles. Very nice. 2 of Cups. Very nice. So group number 2. यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिखी है ना, दैट इज़ 2-6 कार्ड्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस रीडिंग इज़ फॉर नेक्स्ट 6 months, या कमिंग 6 months, राइट। तो यहाँ पर 2-6 का कार्ड आना बहुत ही बड़ी साइन है, राइट। साइन ये है कि ऑब्वियसली आपसे जो चीज़ें हैं, रीडिंग है, वो रेजोनेट करी और आप अलाइनमेंट में हो वट एवर इज़ बीइंग टोल्ड टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 of Cups की एनर्जी है, राइट। यहाँ पे 7 of Cups भी है। लिटरली दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि मे बी आपको कोई धोखा दे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हो सकता है, या somebody इज़ प्लानिंग समथिंग छुप छुप के। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स, बैक ऑफ द स्टोरी बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, राइट। या तो हो सकता है somebody इज चिटिंग ऑन यू। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से लड़ाई करने लग जाओ, राइट। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग छुप छुप के आपके लिए, आपकी तरफ भी हो सकता है, क्योंकि आपको नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो आपको प्रपोज करने की छुप छुप के तैयारी कर रहा है, क्योंकि 2 of Cups ये आपका सोलमेट है। ठीक है, इवन इफ यू आर सिंगल, कोई पार्टनर नहीं है, स्टिल यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, आपको उसके बारे में नहीं पता, हिडन है। और वो प्लान भी इसी के लिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं। यू कैन सी 6 of Cups एंड 6 of Pentacles, इन दोनों कार्ड्स का इकट्ठा आना इतना ज़्यादा पावरफुल है आपकी ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग के अनुसार, ब्लेसिंग्स, पैसा, लव, ये सब मिलने के। और ठीक है, इसी यू आर रिसीविंग समथिंग। 6 of Cups एंड 6 of Pentacles दोनों कार्ड्स हैं रिसीविंग के, जब आप रिसीव करने वाले हो। तो आई थिंक नेक्स्ट 6 months आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। हो सकता है आपको ह्यूज मनी आपके हाथ लगे, आप बहुत ज़्यादा कमा लो पैसा, या फिर हो सकता है आपका कोई बहुत पुराना कोई दोस्त, कि कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई बहुत स्कूल टाइम की या बिल्कुल लिटरली में भी चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड आपको मिलने आए। ठीक है, बिकॉज समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सो आप बहुत खुश हो जाओगे उससे मिलके, बहुत बहुत सरप्राइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे और एनर्जी है दैट इज़ 2 of Cups, दैट इज़ अबाउट कि वे जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले होते हो, राइट, व्हेन यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट। सो फाइल नंबर 2, आपको बहुत बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपको बहुत डीप लव, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला साथी, लाइफ पार्टनर शादी करने के लिए आपके ओर आ रहा है। यू आर गोइंग टू गेट कम्युनिकेशन, दिस इज़ कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, कम्युनिकेशन इज कमिंग। दूसरा है 5 of Swords। प्लीज क्लैरिफाई मी, व्हाई इज इट 5 of Swords? जजमेंट। देखो ग्रुप नंबर 2, कुछ चीज़ें सारी आपके साथ नहीं मिल रही, ठीक है, बट जो आपसे रेजोनेट हो रहा है आपसे वही लो, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई है जिसका आजकल लड़ाई चल रही है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, पहले भी एनर्जी आई थी, आई ट्राई टू इग्नोर दैट बट अगेन दैट इज़ कमिंग, राइट। आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर वो पर्सन आपको छोड़ना चाह रहा है, अगर वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने दो। बी स्ट्रॉन्ग, आपको एक दफ़ा ये कड़वा घूंट लेना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। ओके, आप उसको जाने दो, क्योंकि जजमेंट है, ये गॉड का फैसला है ऊपर से। रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि आपका सोलमेट नहीं है, वो आपसे लड़ता है, आपको चीटिंग करता है, या आपको ऐसे शक पड़ता है कि ये किसी और से भी बातें करता है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, मुझे भी रखा हुआ है, राइट। ये इंसान कैरेक्टर वाइज या आप कह लो किसी भी तौर से आपके साथ मैच नहीं करता है, या आपको तंग करेगा, 5 ऑफ सोर्स आपको ऐसे ही रुलाएगा ये हमेशा, ठीक है। लेकिन अगैन ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनकी आजकल कुछ अनबन चल रही है अपने पार्टनर के साथ, उन लोगों के साथ नहीं, उनके लिए नहीं है जो कि सही है, सही चल रहा है कनेक्शन, ठीक है। आप उनको जाने नहीं देना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं इसके मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ रहूँ, हम इकट्ठे रहें, आप ज़बरदस्ती इनको नहीं रख सकते काबू करके, या ये नहीं ज़बरदस्ती आप उनको नहीं रख सकते हो, राइट। क्योंकि एक तो वो डेस्टिनी अलाइनमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही बुरा है, इट्स जस्ट लाइक कि वो आपके लिए नहीं बना है, यू आर नॉट फॉर दैम, ठीक है। क्योंकि जजमेंट कार्ड ना आता तो मैं आपको इतना स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं देती। दिस इज़ कार्मा, दिस इज़ हाउ इट इज़ डेस्टाइंड। आपका सोलमेट कोई और है, ये है आपका सोलमेट जो कि आपको मिलने वाला है अगले 6 महीने में। आपका इसी से ब्रेकअप इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपके माइंड में स्पेस क्रिएट हो नया पर्सन आने के लिए, ठीक है। तो आई नो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसको भूलना पड़ेगा, अपने माइंड में स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी नए पर्सन के लिए, नए सोलमेट के लिए, नए पार्टनर के लिए, राइट। बिकॉज योर रियल हस्बैंड इज़ कमिंग, योर रियल वाइफ इज़ कमिंग। आपको उससे गर्ज है कि आपको गैरों से गर्ज है, आप मुझे ये तो बताएं। वो गैर है ऑब्वियसली, जो आपसे शादी नहीं कर रहा, who is not going to marry you, that is गैर, नॉट योर हस्बैंड या वाइफ। टाइम बर्बाद करने वाली बात है इनके पीछे। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने करियर पे वर्क करना चाहिए, यहाँ पे अपने को डिस्ट्रैक्ट रखो, इसी फूल अपने को डिस्ट्रैक्ट रखो, ठीक है। वेकेशन पे चले जाओ, घूमने फिरने चले जाओ, फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, फैमिली को इकट्ठा करो, किसी सिस्टर को पकड़ लो, भाई को पकड़ लो, राइट। वहाँ कहीं घूमने जाओ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, फ्री करो एनर्जी। आपकी सोल क्रेव कर रही है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके एक फ्री एनवायरनमेंट एंजॉय करो, ओके। एंड दिस इज डेथ एनर्जी, या अगैन डेथ एनर्जी तो ऑब्वियसली पिछली पाइल नंबर 1 में भी आया था। जब भी आता है दैट इज़ कि आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करी जा रही है, एंड दैट इज़ व्हेन मतलब एक एनर्जी ख़त्म होगी तो फिर एक नया रिश्ता शुरू होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ख़त्म होना ज़रूरी है प्रीवियस एनर्जी का, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 2 लवर्स। यू सी, आप अकेले नहीं रहोगे, आप तनहा नहीं रहोगे, परेशान मत हो। आप समझ रहे हो कि ये चला जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यूर ऑलरेडी यूर कनेक्टेड विद समबडी। भाई देखो 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स जब इकट्ठे आते हैं, दैट इज़ योर सोलमेट, दैट इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप इसको क्लेम जितना जल्दी कर लो उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दैट इज़ योर रियल वन, दैट इज़ योर रियल सोलमेट, ठीक है। लवर्स एनर्जी जेमिनाई हो सकते हैं ये, मे बी एयर साइन हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, या हो सकता है वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। फायर साइंस में एरीज हो सकते हैं, और जो है आपका अर्थ साइन में से आई एम हियरिंग कैप्रिकॉर्न, काफ़ी यहाँ हाई चांस है, ठीक है। इवन इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में नहीं हो, स्टिल यूनिवर्स आपके लिए एक नई चीज़ भेज रही है, ठीक है। बी ओपन, किसी भी परेशानी को लेकर के आप नहीं कर सकते, एनर्जी लो नहीं कर सकते, ओके। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। दिस इज न्यू कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। जब भी आप सिंगल होगे, मे बी अगर आप अभी सिंगल हो, या आप अपने आप को अभी सिंगल कर लो, ठीक है ना। मेंटली मैं आई थिंक रिलेशनशिप वाइज तो आप सिंगल हो चुके भी हो, आप मेंटली तौर पे अपने आप को सिंगल नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू नीड टू बी सिंगल इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट दिस न्यू कम्युनिकेशन। ये न्यू कम्युनिकेशन जब भी आएगी जब आप सिंगल हो गए।
इस पोजीशन में हो गए। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। कैमरा फोकस कर ले तो अच्छा है। यस, ठीक है। देखो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने मतलब लिटरली इंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। सी यू कैन सी 9 पेंटिकल्स जो लिटरली आपको ऊपर छाँव किए हुए हैं, राइट। यू आर इंजॉइंग योर फूड, ठीक है। आप मज़े कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द टाइम कि जब आपको लाइफ में ये एस ऑफ सोर्स, ये पर्सन जब आएंगे, न्यू कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में तब आएगी। सो आई नो इट्स हार्ड, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। राइट। सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। जो जाता है जाए, जो आता है आए, राइट। जस्ट गो विद द फ्लो। आपकी पाइल 2 की यही है। और वैसे भी 6 महीने के अंदर अंदर वैसे भी आपको आपका जो रियल वाला सोलमेट है वो मिलने ही वाला है, राइट। तो आपको कोई टेंशन जो है ना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने रियल पार्टनर को देखा करो। मैं हमेशा आपको ये लोगों को यही बताती हूँ कि गैरों के हस्बैंड्स को मत देखा करो, अपने हस्बैंड को ऑलवेज थिंक अबाउट हिम और हर वाइफ, मतलब आपकी वाइफ है या हस्बैंड जो भी, राइट। अगर कोई आपसे ब्रेकअप करके जा रहा है और उसने कहीं और शादी कर ली है, राइट, या वो किसी और के साथ है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट योर्स, वो उसका है, राइट। आप उसको क्यों देख रहे हो? क्या हमको हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाए दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना? नहीं ना। तो फिर अपनी चीज़ को फोकस करो। आपके पास भी है, आपको भी मिलेगी, ठीक है। सो रिलीज योर एक्स। देखा, वही एनर्जी निकल करके आया। इवन इफ इट्स योर एक्स, यहाँ तो एक्स है, यहाँ पे मे भी आप किसी की सोचों में डूबे हुए रहते हो, ठीक है, यहाँ परेशान हो। अक्सर इसी जब एक्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ सिंगल हैं, राइट, उनका कोई एक्स नहीं है, तो ये होती है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स। ऐसी सोच के मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, मैंने अकेले ऐसे ही रहना है, राइट। रिलीज दिस एनर्जी। बार बार आपको सेम मैसेज आ रहा है ग्रुप 2। आई थिंक ग्रुप 2 6 महीने के अंदर आई थिंक यू आर गोइंग टू मीटिंग योर पर्सन, डेस्टिनी है ये। इस वजह से आपको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के कि निकाल दो तो बेहतर है इस पर्सन को माइंड से, अदरवाइज एनर्जी निकलते ना पता नहीं चलता, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। खुद पे ध्यान दो, ठीक है। अपनी सेल्फ अपनी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अगर कोई जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप से। सो अपना ख्याल रखो, अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ का, अपनी ब्यूटी का, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, ठीक है। वॉक पे जाया करो, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ, गॉड के साथ कनेक्शन बनाओ, ठीक है। प्रे किया करो, मेडिटेट किया करो। तो आप खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप पहले बनाओ। अपने लिए अच्छा सा खाना बनाया करो, हेल्दी, या अगर किसी दिन स्पाइसी दिल कर रहा है तो यू कैन, इट्स ओके। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, इससे आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। सो बट ऑलवेज गो फॉर लिटल हेल्थियर वर्जन। लेकिन इट्स ओके अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता है ज़्यादा, या आपको खट्टा अच्छा लगता है, राइट, और इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, यू फील गुड, इट्स ओके। लेकिन डेली डेली नहीं, कभी कभी, राइट। सो ऑल्सो देर इज़ अ पैशन। सो आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा पैशन है इस कनेक्शन में, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट। और देखना आप मतलब इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे इस कनेक्शन को लेकर के कि यू विल लिटरली बी डांसिंग विद जॉय। मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऐसे एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, मतलब खुशी के साथ, ओके। सो वेरी सून, यू सी, बहुत जल्द आप मिलोगे इनसे। और आपके लिए मैसेज है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपने यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना। यूनिवर्स को आपका डिसीजन चाहिए, क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये डबल माइंडेड वाली सिचुएशन से निकलो और एक फ़ैसला करो, एक लिटरली एक डिसाइड करो कुछ अपने लिए, वरना एनर्जी निकल भी सकती है, बता दूँ। यू सी न्यू लव, यूनिवर्स आपको न्यू लव दे रहा है। देखो आपको कितना और क्लियर मैसेज चाहिए,
हम्म, कितना क्लियर और मैसेज चाहिए? इतनी क्लियर रीडिंग कभी भी नहीं निकली, हमेशा कुछ ना कुछ होता है बीच में। ये देखो, रिलीज योर एक्स, ठीक है, एंड न्यू लव। एक्स को रिलीज़ करोगे तो न्यू लव आपके पास होगा। यू कैन सी दिस लव, दिस पर्सन कमिंग अप विद रोज़ आपके लिए। यू सी, ऐसे नी पे बैठा हुआ बेचारा आपको प्रपोज कर रहा है, राइट? दिस इज़ यू, दिस गर्ल. So also you can see a lot of angels protecting you, right? So क्या कहा जा सकता है, अगर अभी भी आपको नहीं, मतलब अब स्टिल इफ़ यू आर स्टक समवेयर, तो फिर आपकी मर्ज़ी है ना, और क्या कहा जा सकता है, किया भी कुछ नहीं जा सकता. सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन. आई नो आप समझ गए हैं और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आपके अपने हस्बैंड में है, अपनी वाइफ में है. सो लेट्स सी ये कौन है, इनके क्या वेयर अबाउट्स हैं. ओके, हम उस पर फोकस करते हैं. कैसा पर्सन है ये, क्या करता है. सो लेट्स सी, फैमिली पर्सन, ठीक है. प्रे या मैनिफेस्ट. स्कॉर्पियो, ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है, इनके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, मतलब थोड़े मेरे ख्याल में वर्कआउट वगैरह करते हों शायद. प्ले ग्राउंड, तो या तो ये स्पोर्ट्समैन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये इसको वैसे ही कोई गेम खेलते हैं, प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन नहीं है, वैसे तो गेम्स खेलना पसंद है. या फिर आप किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में इस तरह से इनको मिले हो सकते हो. हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो ये इंसान अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता है, लुक्स का, हेल्थ का, मे भी वर्कआउट करते हैं, जिम पसंद है, या बहुत सारी प्रोटीन शेक्स या इस तरह की चीज़ें काफ़ी करते हैं ये. फ्लर्ट थोड़ा हंसी मजाक वाले हैं ये, ओके, और रोमांटिक भी हैं काफ़ी ज़्यादा. साउथ कोरिया, ठीक है. फेसिंग कार्मा. सो आई थिंक यहाँ तो आपका कर्मा था जो आपने इतनी प्रॉब्लम्स उठाई हैं, या फिर इनका भी हो सकता है, मे बी ये भी इंसान किसी धार्मिक रिलेशनशिप में हो. अभी अमेरिका की वाइब है, यूएसए, रशिया, नेपच्यून. सो एक पर्सन पर वो होगा इमोशनल, इमोशनल होगा, राइट. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे हो, या फिर आई डोंट नो समथिंग टू डू विद दैट. काफ़ी बोल्ड है ये, काफ़ी बोल्ड है. आई लव यू, राइट. सो दिस इज़ कन्फेशन. बिजनेस टाइकून, मे बी बिजनेस मैन भी हो सकते हैं. मियामी, बहुत ज़्यादा अमेरिका की वाइब है, यूएसए की. गुड लुक्स, ओके. एक्वेरियस, सेल्स पर्सन. सो कुछ सेल करते हैं, मे बी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हो, इसलिए बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ निकल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. ब्लैक शर्ट, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. मीडियम हाइट, टॉल हाइट. अच्छा, टॉल टू मीडियम, मीडियम टू टॉल हाइट इनकी हो सकती है. एनीवेज, इनके नेम इनिशियल देख लें हम, ये कौन है भाई, क्या इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं. ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है जी, जेड या जी, ठीक है. एच आई आर एम एक्स जी यू टी.
ये पता गाट तुम्हें भी इट इज़ योर गाट फीलिंग, आपको हो सकता पता हो ये कौन है। TAOSND। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।